दीपांशु, गुड मॉर्निंग। होली के बाद हम मिल रहे हैं। आई होप आपकी होली काफी अच्छी रही। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो जरा बताइए, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4 हफ्ते होने को आ रहे हैं। रूस यूक्रेन में बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है। अब क्या अपडेट है? अपडेट कुछ ज्यादा खास नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से देखें तो अपडेट्स लगभग आपको सिमिलर ही दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है, थोड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है, पर उसका कुछ मामला निकल कर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अब तो रशिया कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही है। तो वो जो लड़ाई का एक इस समय माहौल बना हुआ है, वो तो कम होने की बात नहीं ले रहा, पर उसके सामने लगातार बातचीत है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने की बात चल रही है। साथ ही जेलेंस्की साहब, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने फिर से बयान दिया है कि मैं पुतिन साहब के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, पर अगर ये बातचीत सफल नहीं रही तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे उन्होंने एक बयान दिया है कल। तो देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर कुछ और अपडेट्स आपके लिए निकल कर आते हैं। उनका यह भी कहना है कि इंटरनली यूक्रेन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। कई सारे बाकी देश गए हैं, कई सारे यूक्रेन के अलग हिस्सों में गए हैं जहां पर इतनी बड़ी लड़ाई नहीं चल रही है, बट 1 करोड़ लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। और ये बड़ा नंबर है क्योंकि यूक्रेन की पॉपुलेशन ही सिर्फ 4.5 करोड़ है। तो आप मान लीजिए 20% जो पॉपुलेशन है वो अपने घर से बाहर हो चुकी है। तो काफी सिग्निफिकेंट कुछ बयान उनके आते हुए दिखे हैं। कई देश अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं इस लड़ाई को रोकने के लिए, नेगोशिएटर्स बनने के लिए। अब स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम भी तैयार हैं दोनों देशों के साथ बैठने के लिए, और अगर ये युद्ध खत्म हो सके, देखते हैं अगर वहां से कुछ निकल कर आता है कि नहीं। बाइडेन साहब और चीन के शी जिनपिंग साहब के बीच में भी बातचीत हुई ओवर द वीकेंड इसी मुद्दे को लेकर, पर वहां से भी कुछ बड़ा निकल कर आया नहीं। तो एसेंशियली कोशिश सब लोग कर रहे हैं, बट रिजल्ट इस समय कोई वहां से आते हुए नहीं दिख रहा है। जर्मनी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंसी जर्मनी की ही है रशिया पर, वो रूस की गैस सप्लाई खत्म करने के लिए कदम उठा रहा है। कतार से इन्होंने बातचीत शुरू करी है। हालांकि इमीडिएटली इसका कुछ एक्शन नहीं आते हुए दिखेगा, बट एक एफर्ट आ रहा है कि रूस पर एनर्जी डिपेंडेंसी कम करने का। ऑस्ट्रेलिया ने इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिए हैं। तो थोड़े थोड़े देश और प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एसेंशियली कुछ पॉजिटिव या कुछ बड़ा अपडेट अभी तक रशिया यूक्रेन से निकल कर नहीं आ रहा है। ओके, अगर अब हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो पिछला हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए, यूरोपियन मार्केट्स के लिए अच्छा ही रहा है। हमारे मार्केट्स के लिए भी अच्छा रहा, छोटा हफ्ता था। तो जरा बताइए कि आज या रादर इस हफ्ते के लिए संकेत कैसे इक्विटी एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट में? अच्छी संकेत दिख रहे हैं, कोई ऐसी खराब बात नहीं है। वॉर को तो लेकर कुछ ज्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट या पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुए। तो जैसी सिचुएशन लास्ट वीक थी वैसी सिचुएशन अभी है। बाकी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई हैं। आज जापान के बाजार बंद है। इसके अलावा जेरोम पावेल और फेड के अन्य सदस्य अब अपनी वीकली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वहां से आगे जाकर ग्रोथ इन्फ्लेशन पर अगर कुछ निकल कर आए तो ठीक है, बट बाजार ने ज्यादातर फेड की पॉलिसी को अडेप्ट कर लिया है। एक चीज जहां पर रखनी नजर, चीन में हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़कर आए हैं, कई जगहों पर लॉकडाउन लगे हैं। यूरोप में एक बार फिर से नई कोरोना की लहर आती हुई दिख रही है। तो क्या वहां से कुछ इंपैक्ट आ सकता है, ये देखना जरूरी रहेगा। बट ओवरऑल पिछले हफ्ते का एक्शन जैसे आप बता रही थी बढ़िया था। हमारे बाजार छुट्टी के लिए एडजस्ट करेंगे तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन यूएस में आपने बढ़िया रैली देखी। इनफैक्ट थर्सडे को 420 अंक डाउ उछला था और फिर फ्राइडे को करीब 350 अंक उछला था। तो 2 दिनों में अच्छी तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर दोनों दिन डाउ बंद हुआ। बाकी इंडेक्सेस में भी आपने एक्शन देखा। नैस्डैक 2 दिनों में 4% उछलकर बंद हुआ। तो बहुत ही बढ़िया आपने एक्शन यूएस में बनते हुए देखा। बॉन्ड यील्ड भी 2.2% के पास स्टेबल आती हुई दिख रही है। रूस ने अपने जो बॉन्ड पेमेंट करने थे वेडनेसडे को, वो टाइम पर कर दिए। तो एक जो डर था कि एक डिफॉल्ट हो सकता है रूस की तरफ से, वो नहीं होते हुए देखा। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो कोई चिंता की, परेशानी की बात नहीं है। नवंबर 2020 के बाद हमने देखा कि यूएस के लिए सबसे मजबूत हफ्ता रहा। तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि सब कुछ ठीक है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में भी हमने अच्छा ही एक्शन बनते हुए देखा। कच्चे तेल पर रखिएगा नजर, क्योंकि पिछले हफ्ते कच्चे तेल के दाम वैसे 5% ऑन अ वीकली बेसिस गिरे हैं, बट वापस हमने थर्सडे और फ्राइडे को और आज सुबह भी तेजी आती हुई देखिए। $110 के पार आपको कच्चा तेल चला गया है। तो यानी कि जब हम थर्सडे को बंद हुए थे वहां से अब तक देखें तो 11-12% की तेजी आपने कच्चे तेल में देख ली है। तो ये एक सप्लाई की चिंता है जहां से इशू बन सकता है, बट अदरवाइज मार्केट्स ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। सोने के दाम भी थोड़ा प्रेशर में आ गए हैं क्योंकि वापस रिस्की ट्रेड बाजार में आ चुका है। ओके दीपांशु, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वॉर अपडेट देने के लिए, ऑफ कोर्स बताने के लिए कि आज किन संकेतों के मद्देनजर हमारे बाजार चलते हुए नजर आएंगे।